गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 कृषि विज्ञान। पिछली कक्षा में मैंने आपको भू परिष्करण के उद्देश्य के बारे में बताया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ प्लॉइंग या जुताई की विधियाँ। अब देखिए, जुताई की निम्न प्रकार की विधियाँ होती हैं। आइए इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला देखिए, इसमें बाहर से भीतर की जुताई, जिसे साइड ऑफ सेंटर प्लॉइंग बोलते हैं। ये बाहर से भीतर की जुताई का चित्रण है। इस प्रकार की जुताई में खेत किनारे से शुरू कर कर खेत के बीच में ख़त्म करते हैं। मान लीजिए ये आपने यहाँ से ट्रैक्टर शुरू किया, हैरो चलाना शुरू किया और इसको चलाते हुए खेत को अंदर की तरफ जोतते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहलाता है? ये जब खेत बड़ा होता है तो उसे 2-3 भागों में बांट लेते हैं। इन भागों को हलाई करते हैं और हल द्वारा जुताई हलाई बांध कर की जाती है। हलाई अलग अलग जोती जाती है। प्रत्येक हलाई में शुरू से जुताई करके जो बीच में जगह बचती है उसे मृत कुंड कहते हैं। हलों द्वारा जुताई करने पर हलाई की संख्या के अनुसार डेट फरो बनती है। ठीक है, तो ये बाहर से भीतर की जुताई हो गई। अब देखिए दूसरा इसमें क्या हो गया, भीतर से बाहर की ओर जुताई। भीतर से बाहर की ओर जुताई में क्या है आपका? सेंटर टू साइड प्लॉइंग। पहला था क्या? साइड्स ऑफ सेंटर प्लॉइंग। अब सेंटर टू साइड यानी सेंटर से बाहर की प्लॉइंग। इस प्रकार की जुताई भी हलाई बांध कर की जाती है। जुताई करने से पहला कुंड खेत अथवा हलाई के बीच में पड़ता है। पहले कुंड के दाएं बाएं पड़ते हैं। इस प्रकार की जुताई में बैल का मुंह उसी ओर होता है जिधर उसका पंखा होता है। तो ये देखिए, इसमें अंदर से बाहर की ओर ये जुताई की जा रही है। ठीक है, खेत के अंदर से शुरू करेंगे और जुताई करते हुए खेत से बाहर को निकल जाएंगे। अब तीसरी विधि देखिए, एक कोर को कुंड डालकर जुताई करना है, जिसे हम बोलते हैं वन वे फरो प्लॉइंग। वन वे फरो प्लॉइंग में क्या है? ढालू भूमि को जोतने के टर्नडस्ट हल द्वारा उसकी जुताई आसान तरीके से होती है। इसमें कुंड मिट्टी एक ओर गिरती है और हल के पहुंचने पर मोल्ड बोर्ड घूम कर आता है। इस कारण अभी मिट्टी पहली तरफ ही गिरती है। इसके बाद की मिट्टी हटाने में आसानी होती है। अभी देखिए चौथा, कोने से कोने की जुताई। कोने से कोने की जुताई में क्या है? इस विधि में जुताई एक कोने से प्रारंभ होकर उसके विपरीत कोने में समाप्त की जाती है। इस प्रकार खेतों के समस्त कोने जुत जाते हैं। कोने से प्रारंभ होकर उसके विपरीत कोने में समाप्त। देखिए, ये एक कोना है और ये दूसरा कोना है खेत का। अब क्या है, इस जुताई जो है एक कोने से प्रारंभ होकर उसके विपरीत कोने में समाप्त की जाती है। ये जुताई आपने यहाँ से प्रारंभ की और ये दूसरे कोने को ले गए। ठीक है, तो इस प्रकार खेत के समस्त कोने जुत जाते हैं और भूमि बिना जुती नहीं रह पाती। जुताई की इस विधि का प्रयोग रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए, आपने एक कोने से शुरू करी, आप यहाँ से भी कोने बना के घुमा के आप फिर कोने में ले जाके जुताई कर सकते हैं। अब जुताई से विभिन्न विधियों से लाभ और हानियां क्या है? लाभ देखिए, हलों से जुताई करने का फायदा यह है कि ये एक बार भीतर से बाहर और दूसरी बार बाहर से भीतर की ओर करने पर खेत समतल रहता है। ढालू भूमि पर एक और कुंड गिराकर जुताई करना सही रहता है। देसी हल द्वारा जुताई हलाई बांध कर करनी चाहिए। ठीक है, हानि क्या है?
देसी हल द्वारा जुताई करने में मिट्टी नहीं पलटी जाती है। दो कुंडों के बीच की भूमि भी छूट जाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने पर खेत समतल नहीं रह पाता। प्रत्येक हलाई में एक नाली बन जाती है। खेतों में ऊंचा और किनारों पर नीचा हो जाता है। ये इसके नुकसान है। ठीक है। अब देखिए कुछ जुताई की विभिन्न विधियों की अच्छाइयाँ और त्रुटियाँ। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ प्लॉइंग। देसी हल द्वारा जुताई करने से दो कुंडों के बीच बिना जुती भूमि रह जाती है, अतः आड़ी जुताई द्वारा खेत को दोबारा जोतना चाहिए। देसी हल से जब आप जुताई करते हैं तो खेत की समतल खेत है उसकी समतलता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता है। देसी हल से हलाई बांध कर जुताई की जाती है। मिट्टी पलटने वाले हलों से खेत में हलाई बांध कर जुताई करने से खेत की समतलता नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक हलाई के बीच में एक नाली बन जाती है और मिट्टी पलटने वाले हलों से हलाई बांध कर जुताई नहीं करनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। खेत के बाहर की ओर से भीतर की ओर मिट्टी पलटने वाले हलों से बार बार जुताई करने पर खेत किनारे पर ऊंचे रह जाते हैं और इनका बीच का भाग नीचा हो जाता है। किनारे ऊंचे हो जाने पर सिंचाई करने पर पानी नहीं चढ़ता है, अतः किनारे वाली फसल के पौधे पानी की कमी से सूख जाते हैं। अब देखिए खेत के बीच से बाहर की ओर जुताई करने पर खेत बीच में ऊंचा हो जाता है और किनारों पर नीचा हो जाता है। उपयुक्त जुताई करने के तीनों ढंगों से खेत की समतलता नष्ट हो जाती है, जिससे खेत में सिंचाई करने में बड़ी असुविधा रहती है और उनमें ओट भी एक साथ नहीं आ पाती तथा अन्य कृषि क्रियाएं सारे खेतों में एक साथ संपन्न नहीं हो पाती। अतः मिट्टी पलटने वाले हलों से जुताई करने का सर्वोत्तम ढंग यह है कि एक बार जुताई बाहर से भीतर की ओर तथा दूसरी बार भीतर से बाहर की ओर की जाए। तो आप जब जुताई करिए तो एक बार बाहर से भीतर की ओर आइए और दूसरी बार भीतर से बाहर की ओर जाइए। जब ऐसा करेंगे तो खेत आपके समतल बने रहेंगे और सभी कृषि कार्य आपके समय पर संपन्न हो जाएंगे। अब ढालू भूमि पर एक ही और कुंड गिराकर जुताई करना सर्वोत्तम रहता है। अगर ढालू भूमि है तो एक और कुंड गिराकर जुताई करनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लॉइंग। अच्छी जुताई की विशेषताएं क्या क्या है देखिए। कुंड खेत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सीधे हों, ये विशेषता है। सभी कुंडों की समान गहराई हो। दो कुंड के बीच में बिना जुती भूमि न रहने पाए। जुताई करने से खेत के सभी खरपतवार नष्ट हो जाने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में ढेले अच्छी प्रकार बन जाने चाहिए। अब खेत है, खेत की समतलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी खेत समतल बना रहा है। वर्षा ऋतु में हरी खाद की फसलें भूमि में ठीक से नीचे गल जाएं। खेतों के कोने पर कम से कम स्थान बिना जुते रह जाए। ठीक है, ये अच्छी जुताई की विशेषता है। अब देखिए विभिन्न ऋतुओं में हम जुताई करते हैं, जिसमें आपके ग्रीष्म समर प्लॉइंग या हॉट वेदर प्लॉइंग, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए रबी फसलों की कटाई के बाद गर्मियों में यानी किस महीने में, मई जून में अधिकांश खेत खाली पड़े रहते हैं। इस समय खेत को मिट्टी पलट वाले हल से 3-4 बार गहरा जोतकर खुला छोड़ देने से काफी लाभ होता है। इसे डीप समर प्लॉइंग कहते हैं। 30 to 60 सेंटीमीटर डीप आप क्या करते हैं, गहराई पे जुताई कर देते हैं हल से, हैरो से। जो डीप ये ग्रीष्म की जुताई से देखिए क्या क्या है। खेत में गर्म लू लगने पर खरपतवार नष्ट होते हैं। वायु का संचार बढ़ता ही है। जब भी आप मिट्टी को खोलेंगे, मिट्टी को जोतेंगे, वायु संचार आप लिखेंगे कि वायु संचार बढ़ जाता है। ठीक है। भूमि के अंदर रहने वाले कीट पतंगे, बीमारियों के कीटाणु तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। भूमि की जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। मृदा में नमी संचय की क्षमता बढ़ जाती है। भूमि दानेदार बनती है, जिससे उसकी संरचना ठीक हो जाती है। फसल अवशेष और विभिन्न खरपतवार आदि सूखकर भूमि में मिल जाने से नाइट्रीकरण की क्रिया होती है, जिससे कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं और आगे बोई जाने वाली फसलों हेतु लाभकारी होते हैं। अब खरीफ की फसल बोते समय श्रम कम लगता है। गर्मी में जुते हुए खेतों में पलेवा करने अथवा वर्षा होने पर केवल 1-2 बार जुताई से ही बुआई हो जाती है। गर्मी की जुताई से क्या हानि होती है?
देखिए, गर्मी की जुताई से ग्रीष्म ऋतु की जुताई चिकनी दोमट और दोमट मिट्टियों के लिए तो लाभकारी होती है, परंतु बलुई और बलुई दोमट मिट्टियां इस जुताई से हानि होती है उन मिट्टियों में। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बलुई मिट्टी में नमी और कार्बनिक पदार्थ की कमी रहती है। गर्मियों में तेज हवाओं से जैविक पदार्थ नष्ट होने लगता है। यह भूमि वर्षा ऋतु में पानी के साथ कटकर नष्ट होने लगती है। अतः इस प्रकार की भूमियों को अधिक गहरा जोता जाए, यही उचित होगा। ठीक है। अब देखिए, वर्षाकालीन जुताई, रेनी सीजन प्लॉइंग। रेनी सीजन कब करते हैं? जुलाई से सितंबर के मंथ में खेतों में जो जुताई की जाती है उसे रेनी सीजन प्लॉइंग कहते हैं। अब जो भी खेत पड़ती रखते हैं उनकी वर्षा होने के बाद ओट आने पर जुताई करते रहते हैं। चारे व कम अवधि की फसलें जो जुलाई से सितंबर तक खेत में काट ली जाती हैं, उन खेतों की जुताई भी इस ऋतु में की जाती है। वर्षाकालीन जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए ताकि खरपतवार मिट्टी में दबकर नष्ट होने लगते रहते हैं होते हैं। वर्षाकालीन जुताई के निम्न लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता बढ़ती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी का कटाव भी नियंत्रित होता है। खरपतवार खेत के नष्ट होने लगते हैं। भूमि में दबकर जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है खरपतवारों के जब दबते हैं भूमि में। भूमि की फर्टिलिटी यानी उर्वरता में सुधार होता है। सॉइल जो एयर है उसके फ्लो बढ़ता है। भूमि में अंतरस्वर्ण इनफिल्ट्रेशन दर बढ़ती है, जिससे बहने वाली पानी की मात्रा कम होकर मृदा का कटाव रुकता है। रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार हो जाता है। इस मौसम में खेत में दबाई गई हरी खाद की फसल का सड़ाव अच्छी प्रकार से होता है। अब शरतकालीन जुताई कब की जाती है? देखिए, सितंबर से लेकर फरवरी माह तक की जाती है। सितंबर से दिसंबर तक की जुताई रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करने के उद्देश्य से की जाती है। अब इसकी जुताई देसी हल, कल्टीवेटर, हैरो से पाटा लगा करके पाटा लगा देते हैं। खेतों की जुताई शाम को करके सुबह पाटा लगा देते हैं, जिससे खेत में नमी बनाए बनी रहती है। और क्या है, इससे भूमि संरक्षण होता है, मृदा की संरचना सुधरती है, मृदा भुरभुरापन आता है, खेत समतल हो जाते हैं, फसल अवशेष में भली प्रकार से मिल जाते हैं। फसल अवशेष खेत में भली प्रकार से मिल जाएंगे। भूमि की हानिकारक कीट पतंगों, बीमारियों, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मृदा वायु संचार तथा ताप में सुधार होता है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अब ये कुछ देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप अध्ययन कर सकते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे देखिए, मिट्टी पलट हल से जुताई का सर्वोत्तम ढंग क्या है? मिट्टी पलट हल से जुताई एक बार तो अंदर से बाहर की ओर करते हैं, दूसरी बार बाहर से अंदर की ओर करते हैं। ऐसा करने से खेत समतल बने रहते हैं। थैंक यू बच्चों।